स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुकांता मजूमदार। अध्यक्ष बनते ही ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। कहा है कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के तालिबानी राज से बचाएंगे। ये बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान सामने आया है। तो पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बीजेपी में एक बड़ा और अहम बदलाव करके ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें डॉक्टर सुकांता मजूमदार पश्चिम बंगाल के बालूरघाट सीट से सांसद हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति को बखूबी तरीके से जानते हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सुकांता मजूमदार ने अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही ये कहा है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने पार्टी के जो प्रमुख हैं जेपी नड्डा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने पहले पश्चिम बंगाल को बचाने और तालिबानीकरण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और हम भविष्य में भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। ये सुकांता मजूमदार की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसे ममता बनर्जी के तालिबानी शासन से बचाएंगे। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी फिलहाल शासन कर रही है, जिस तरीके से तस्वीरें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जहां कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी का तालिबानी कानून चल रहा है। तो यही वजह है कि बीजेपी की ओर से डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने ये निशाना जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर साधा है। साफ तौर पर कहा है कि यह तालिबानी शासन वो वहां नहीं चलने देंगे। साथ ही टीएमसी पर निशाना साधते हुए उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि टीएमसी एक राजनीतिक दल की आड़ में परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति बन गई है। फिर भी बीजेपी वो पार्टी है जो आम लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो पश्चिम बंगाल को अफगानिस्तान बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नए बीजेपी अध्यक्ष जो पश्चिम बंगाल के बने हैं सुकांता मजूमदार, उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो फिलहाल सियासी घमासान उपचुनाव से पहले जारी है और जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी छोड़कर वो पार्टी खत्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में तालिबान के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और इसी लड़ाई को जारी रखना है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर टीएमसी ने हमें स्थानीय निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों का उपयोग करके वोट देने की हिम्मत दी है तो हम उन्हें दिखाएंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है। तो साफ तौर पर चेतावनी अध्यक्ष पद का कमान संभालते ही डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने दे दी है। आपको बता दें अभी तक बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष थे वो दिलीप घोष थे, लेकिन लगातार अब ये खबरें सामने आ रही थी और ये सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिर दिलीप घोष का जो ये कार्यकाल है ये खत्म हो रहा है और अब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान किसे सौंपी जाएगी, किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी और इस पर नाम फाइनल हो गया है। अब नए अध्यक्ष जो हैं पश्चिम बंगाल के वो डॉक्टर सुकांता मजूमदार बने हैं। ये अपने आप में उनके लिए एक अहम जिम्मेदारी होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में उनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आने वाले वक्त में 3 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री
की कुर्सी जो है ममता बनर्जी की वो फिलहाल खतरे में है। भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो ममता बनर्जी ने किया है। तो ऐसे में वहां चुनाव प्रचार से लेकर किस तरीके से पार्टी का नेतृत्व जो है वो अब सुकांता मजूमदार करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन वहीं आपको बता दें, बीजेपी के जो बंगाल अध्यक्ष रहे हैं दिलीप घोष, उनका जो कार्यकाल है वो इसी साल खत्म हो रहा है और बीजेपी की परंपरा के मुताबिक अगर कोई 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहता है तो वो फिर इस पद पर अब नहीं रह सकता है। और यही वजह है कि अब दिलीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया है। केंद्रीय राजनीति में बीजेपी की उनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड की जो पूर्व राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उन्हें भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और अब वो जेपी नड्डा के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष होंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड की राज्यपाल के पद से बेबी रानी मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले बीजेपी ने अब कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन वही बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उपचुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया और नए अध्यक्ष नियुक्त होते ही डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जो कि बालूरघाट से सांसद हैं, उन्होंने ममता को कड़ी चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके से ये टीएमसी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से तालिबानी शासन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है, उन्हें जवाब दिया जाएगा। और अब उनका अध्यक्ष पद पर नियुक्त होते ही लगातार जो बधाई है वो बीजेपी नेताओं की ओर से दी जा रही है। नंदीग्राम से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है, विधायक हैं वो नंदीग्राम से, उन्होंने लिखा है कि नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं जो हैं वो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को दी है। साथ ही दिलीप घोष को जिस तरीके से बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है उन्हें भी बधाई दी है और ये लिखा है कि ये मैं विश्वास करता हूं कि दोनों पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, स्वपन दास गुप्ता का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने भी पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर सुकांता मजूमदार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां कई हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी पहचान बनाने की प्रतिबद्धता अधिक है। सभी के सहयोग से प्रदेश में बीजेपी का विकास अनियंत्रित हो जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो साफ तौर पर लगातार उन्हें बधाई मिल रही है। लेकिन जैसा कि स्वपन दास गुप्ता ने ट्वीट किया है कि चुनौतियां बीजेपी के लिए लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देखने को मिला है, जिस तरीके से बड़े घोटाले हुए हैं, बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और लगातार केंद्र की योजनाओं में बड़े भ्रष्टाचार ममता बनर्जी कर रही हैं और लगातार ये घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके की हिंसा अराजकता पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद देखने को मिली है, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में ही देखा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, उन्हें इंसाफ दिलाना है, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में है। किस तरीके से वहां बीजेपी के कार्यकर्ता सांस ले पाए, क्योंकि लगातार उन्हें डराने और धमकाने का काम पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से किया गया है। और अभी फिलहाल 30 सितंबर को वहां वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले एक बार फिर से टीएमसी कहीं ना कहीं इस कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से वोट बटोरे जाएं। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं और बंगाल में क्या सच्चाई है टीएमसी की, ये कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के सामने रखे। लगातार चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर बंगाल में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं बालूरघाट से, वो अब बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे।
उन्हें नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां अब उन्हें मिली हैं। तो जो नई जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं, कहीं ना कहीं उन्हें संभालते हुए उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है। आपको बता दें, जो डॉक्टर सुकांता मजूमदार हैं, वो दरअसल पीएचडी उन्होंने की हुई है, बॉटनी से पीएचडी उन्होंने की हुई है। एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक मजबूत चेहरा है, दिलीप घोष के ये करीबी माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अब इन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है कि ये तालिबानीकरण जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश कर रही है, इसे बीजेपी ने जवाब दिया है और आगे भी बंगाल में बीजेपी इसका करारा जवाब ममता बनर्जी को देंगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।